आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज हम देखेंगे NCVT जुलाई 2018 का सेमेस्टर सेकंड का पेपर। ये ऑल ट्रेड्स के लिए कॉमन आया था। क्वेश्चन नंबर 1, गुणवत्ता से संबंधित घटक निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा ऐसा है विच वन इज एलिमेंट ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी से रिलेटेड एलिमेंट इसमें से कौन सा है? परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन या अपीयरेंस? तो इसका आंसर होगा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे समय तक चलने वाली चीज़। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधन है। उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधन कौन सा है? पदार्थ, विधि, मशीन नहीं। तो इसके लिए ट्रिपल M एक कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल M का मतलब क्या है? मटेरियल, मैन पावर और मशीन। आपको उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उत्पादन के लिए। एक तो मटेरियल की मतलब माल की, कच्चे माल की, मैन पावर की मतलब मानव बल की, और मशीनरी की। ये इन 3 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मटेरियल, मशीन एंड मानव बल। उत्पादकता उत्पादन तंत्र का मापन है, क्षमता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादकता क्या है? उत्पादन तंत्र की क्षमता है। कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कच्चे माल की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? डिजाइन के उपयुक्त चयन द्वारा, स्क्रैप कंट्रोल द्वारा, पदार्थों के पुनः उपयोग द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो इन सभी के द्वारा, ऑप्शन डी। निम्न में से किसको हटा देने पर औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है? समय की अधिकता, ए और बी दोनों, समय की प्रभाविता। तो ए और बी दोनों। हम एक तो समय की प्रभाविता को यूज़ करें और समय को ज़्यादा समय लगाएं, तो इससे क्या होगा? उत्पादकता बढ़ जाएगी। निम्न में से गुणवत्ता का एक घटक है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। क्वालिटी को कैसे हम देखते हैं? हाँ, कॉन्फॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा प्रोडक्ट। गुणवत्ता किस चीज़ का घटक है? एक प्रोडक्ट का घटक है। 50% से अधिक मालिकाना हैसियत को किस उद्यमी को प्रबंधकीय नियंत्रण प्रदान करती है, कहलाती है? तो अगर 50% से अधिक मालिकाना हक है, अगर ऑनरशिप 50% से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाता है? मेजोरिटी इंटरेस्ट। और अगर 50% से कम है तो होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी प्रक्रिया का संपन्न होना निम्न में से किससे सबसे संबंधित है? सिवाय प्रक्रिया का कंप्लीट होना। लोकेशन से संबंधित है, रॉ मटेरियल से संबंधित है, लेबर स्किल से संबंधित है या प्रमोशन से? तो प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रक्रिया अगर संपन्न होगी तो वही लोकेशन पर डिपेंड करेगी, कच्चे माल पर डिपेंड करेगी, लेबर स्किल पर डिपेंड करेगी, लेकिन प्रमोशन तो जो है इंटरनल काम है ना। क्वेश्चन नंबर 9, गेट की स्थापना 1947 में के अंतर्गत हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, जो GATT जो गेट है वो क्या चीज़ है? ये क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ये क्या है? जनरल एग्रीमेंट है ट्रैफिक एंड ट्रेड पर। ये 23 जो राष्ट्र हैं उनके बीच हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और इसका लीडर कौन था? कौन सा देश था जो इसको कर रहा था? वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स, UN गवर्नमेंट थी। ठीक है, US गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार वे फैक्ट्री जहां पर महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है वहां शिशु सदनों की व्यवस्था करनी होगी। तो जहां भी 30 फीमेल एम्प्लॉयड से ज़्यादा होते हैं वहां शिशु सदन क्राइसिस की जो है व्यवस्था करनी होती है फैक्ट्री एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11,
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। विकलांगता की स्थिति में, मातृत्व भत्ते की स्थिति में, अंत्येष्टि भत्ते की रूप में या बीमारी की स्थिति में, तो विकलांगता की स्थिति में जब भी कोई फैक्ट्री में विकलांग हो जाता है अगर, तो एक क्षतिपूर्ति अधिनियम है, कंपनसेशन एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1948, तो उसके हिसाब से जो है कंपनसेशन देना होता है कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 12, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित घटक है। तो जो एलिमेंट है क्वालिटी का किस चीज़ से संबंधित है? ये ग्राहक सेवा से, ग्राहकों की सेवा को बढ़ाने के लिए। निम्न में से कौन सा एक निरीक्षण विभाग का काम है? तो इसमें से निरीक्षण विभाग का काम कौन सा है? औजारों का निरीक्षण, कच्चे माल का निरीक्षण या दोनों का निरीक्षण? तो दोनों का ही निरीक्षण जो है वो किसका काम है? निरीक्षण विभाग का काम है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से केंद्रीय निरीक्षण का लाभ है? मजदूर और निरीक्षक के बीच सह संबंध, उत्पादन में बाधा, कम उपकरणों का उपयोग या ए और सी दोनों? तो ए और सी दोनों, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन डी। ये इसमें बाधा डालना काम नहीं है, इसका काम है कम उपकरणों का उपयोग और मजदूर और निरीक्षक के बीच सह संबंध। क्वेश्चन नंबर 15, डीआईसी का पूर्ण रूप है? तो डीआईसी का पूरा नाम जो है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 16, एसएफसी का पूर्ण रूप है? एसएफसी का पूरा नाम क्या होता है? एसएफसी का पूरा नाम होता है स्टेट फाइनेंशियल सेंटर, स्टेट फाइनेंशियल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 17, जिला औद्योगिक केंद्र, जो जिला औद्योगिक केंद्र है के औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहन देते हैं? तो ये किसको प्रोत्साहन देते हैं? जितने भी जिला स्तर के जो है छोटे, स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो, ये तीनों तरीके के जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं जिला स्तर की, उन सभी को ये कौन करता है? सपोर्ट करता है। कौन? जिला औद्योगिक केंद्र। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एसएफसी का पूर्ण रूप है? हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 18, एमएसएमई का पूर्ण रूप है? एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? एमएसएमई का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, लघु सूक्ष्म एवं, समझ आ गया ना, कुटीर उद्योग। एमएसएमई का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? छोटे उद्योगों के लिए बड़े कर्ज देना, एमएसएमई के विकास के लिए नीतियां तैयार करने में सरकार की मदद करना। तो ये एमएसएमई का काम नहीं है कि सरकार को मदद करे। एमएसएमई को प्रबंधकीय सलाह देना, हाँ। उन्नत तकनीकों की सुविधाएं प्रदान करना, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा सूत्र उत्पादकता को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है? तो उत्पादकता क्या होता है? उत्पादकता होता है आउटपुट बटे इनपुट, ऑप्शन सी। आउटपुट कितना निकल रहा है और नीचे क्या होता है? इनपुट हम कितना दे रहे हैं। 15 अप्रैल 1980 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1980 में जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कौन सी है? आंध्रा बैंक लिमिटेड, आंध्रा बैंक लिमिटेड। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज इस्टेब्लिश, तो जो पहली कॉटन मिल थी वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? तो माना जाता है कि जो पहली कॉटन मिल थी वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी। और कब हुई थी? सन 1818 में इस्टेब्लिश हुई थी। हालांकि ये मिल जो थी वो फेल हो गई थी। इसके बाद एक जो दूसरी मिल हुई थी वो 1954 में हुई थी, जो आज भी चल रही है। आप लोगों ने बॉम्बे डाइन का नाम सुना होगा, बॉम्बे डाइन। तो बॉम्बे के नाम से एक मिल चालू हुई थी 1954 में, है ना, बॉम्बे में। तो जो पहली थी वो लेकिन कहाँ थी? कलकत्ता में, 1818 में।
कर्मचारी राज्य बीमा संगठन के कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कर्मचारी राज्य बीमा संगठन है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुई है स्थापना? नई दिल्ली में। TQM का पूर्ण रूप क्या है? तो TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का पूरा नाम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जब आउटपुट के नियत रहने पर इनपुट बढ़ता है, ऐसी स्थिति में उत्पादकता क्या होती है? तो उत्पादकता जो होती है वो आपको अभी फॉर्मूला मैंने बताया था। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट, ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट। तो अगर क्या हो, आउटपुट उतना ही रहे, आउटपुट कितना है? उतना ही है, और इनपुट जो है वो बढ़ जाए, इनपुट ज़्यादा हो गया, तो जब नीचे वाली संख्या बढ़ेगी तो ये क्या होगा? कम होगा। पी क्या होगी? कम होगी, है ना, क्योंकि ये नीचे है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा? घटेगी। वह है घटेगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।